और ये 76वां एनसीसी दिवस है। और आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, यहाँ पर एनसीसी दिवस मनाने के लिए मध्य प्रदेश के भी कैडेट्स यहाँ पर आए हैं और अच्छा समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेज मिला के करीब 27,000 कैडेट्स हैं। तो मैं सभी कैडेट्स को एनसीसी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज नवंबर महीने का अंतिम रविवार है और जैसा कि सबको मालूम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर महीना अंतिम रविवार को मन की बात के माध्यम से देश की जनता से रूबरू होते हैं और अपने मन की बात में ऐसे लोगों को देश के सामने, समाज के सामने लाते हैं जो निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं और कई नई चीज़ों को बताते हैं। नया नवाचार जो लोग करते हैं उसको देश के सामने लाते हैं और जिसका लाभ देश को मिलता है। और आज यहाँ हमारा सौभाग्य है क्योंकि एनसीसी दिवस में हम शामिल हुए थे और मन की बात भी सुनना था। यहाँ पर पुलिस विभाग के ऑफिसर्स कैंप में आकर आज मन की बात प्रधानमंत्री जी की सुने हैं और कई बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर देश के लोगों से शेयर किया है। एक तो आप डिजिटल अरेस्ट की बात किए हैं तो उसके विषय में भी कई लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उसमें एक जो व्यक्ति अवेयर कर रहे हैं उनको देश के सामने में लाया है और इससे हम लोग को सतर्क रहना है, ये बताए हैं। और उन्होंने किताबों को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त बताया है। तो किताबों से भी मनुष्य को दोस्ती रखना चाहिए। उसी तरह से ओमान में किस तरह से भारत के लोग अपनी संस्कृति को वहाँ पर सहेजे हुए हैं, जो भारतीय वहाँ पर पुराने समय में जाके बस गए हैं, उनको भी आज देश के सामने में रखे हैं। और उन्होंने एक चीज़ और बताया है कि जो देश अपने इतिहास को संजो के रखता है वो देश समृद्धशाली होता है। और स्लोवाकिया में जो उपनिषद हैं हमारे हिंदू धर्म के, उनको हिंदी में अनुवाद किया गया है, उसको भी आज प्रधानमंत्री जी मन की बात में रखे हैं। और जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है, सभी लोगों से उनका आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाएं। अगर माता जी जीवित हैं तो उनके साथ लगाएं, नहीं है तो उनकी तस्वीर रखकर उनकी पूजा करके पेड़ लगाएं। और इसका असर विदेशों में भी है, विदेश के लोग भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और एक आज गौरैया के संरक्षण पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया है। गौरैया सबको मालूम है, छोटी चिड़िया है और सबके घरों में कितनी चहचहाहट के साथ घर का वातावरण अच्छा ये चिड़िया करती है, तो उसका भी संरक्षण संवर्धन हो, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इस तरह से आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने अनेक बातों का उल्लेख किया है जिसका हम सब लोगों को अनुसरण भी करना चाहिए और उसको अपने मन में संजो के भी रखना चाहिए। सर, रायपुर दक्षिण का चुनाव कांग्रेस हार गई, लेकिन सीधे कोई कांग्रेस में जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आपको क्या लगता है, चौथी बार विधानसभा, लोकसभा, फिर ये भी चुनाव कांग्रेस हारी है? अब देखिए, पहले तो मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। और हमारी सरकार का जो सुशासन है, पिछले 11 महीनों में हम लोगों ने जो काम किया है छत्तीसगढ़ सरकार में रहते हुए लोगों के लिए, उस पर मोहर लगाया है। तो ऐसे मतदाताओं का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिनका आशीर्वाद मिला है। और जितना वोट कांग्रेस नहीं पाया है उससे ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है और हमारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी 46,000 से मतलब जीते हैं। ये बड़ी शानदार जीत है और ये
हमारी सरकार का सुशासन की जीत है। सर कांग्रेस कहाँ दिख रही है? अब मध्य कांग्रेस प्रदेश कहाँ दिख रही में है? आज डीजीपी की नियुक्ति हुई है, छत्तीसगढ़ में भी डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस संदर्भ में क्या कुछ है? अब बिल्कुल उस समय आने पर यहाँ भी डीजीपी, अभी तो डीजीपी का कार्यकाल चल ही रहा है। जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ भी कोई नए डीजीपी सर कांग्रेसियों को क्या करना चाहिए सर? अब लगातार 3 चुनाव हार गए हैं, लोकसभा विधानसभा। आपको क्या कहना चाहिए वो हम क्यों सलाह दें उनको? सर, वो लोग क्या करना चाहिए वो लोग स्वयं